प्रश्न है, टोंक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये वजीउद्दौला ने किया था। टोंक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। अगला प्रश्न है, राजपूताना में 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद था। तो ये अमरचंद भाटिया था, जो कि बीकानेर का निवासी था। ये पहला शहीद था जो कि राजपूताने से हुआ था। अब बात करते हैं, भारत से शहीद पहला व्यक्ति कौन था? तो ये मंगल पांडे था, जो कि 1857 की क्रांति में शहीद हुआ था। अगला प्रश्न है, रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये धौलपुर में विद्रोह हुआ था, रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, किस रियासत में विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था? तो ये टोंक रियासत थी, जिसने 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न है, रूठी रानी का महल हजारेश्वर मंदिर, जो कि अजंता और एलोरा की प्रतिमाओं के समानता रखते हैं, किस जिले में स्थित है? तो ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है, रूठी रानी का महल और हजारेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, भीलों का नेतृत्व करते हुए मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारी लगान और बेगार से भीलों को मुक्त कराना था? तो एक ही आंदोलन शुरू किया था मोतीलाल तेजावत ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है, सुनहरी कोठी, जिसे शीश महल भी कहते हैं, यह कोठी बनी हुई है। तो ये टोंक जिले में बनी है, जिसे नवाबों की नगरी कहते हैं। यहाँ पर ये सुनहरी कोठी बनी हुई है। अगला प्रश्न है, कालीबाई, जिसने डूंगरपुर पुलिस से अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो कालीबाई रास्तापाल की रहने वाली थी। जब अंग्रेज अधिकारी कालीबाई के अध्यापक को रस्से से बांध कर घसीट कर ले जा रहे थे, तब कालीबाई ने अपनी दांतली से उस रस्सी को काट दिया था। उसके बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने कालीबाई पर गोलियां चलाई थी, जिससे ये वीर गति को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह हुआ था। तो ये नसीराबाद छावनी में हुआ था, सबसे पहले विद्रोह है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा करणी माता के सफ़ेद चूहों को अपना पूर्वज माना जाता है? तो ये चारण समाज के द्वारा माना जाता है। करणी माता के जो सफ़ेद चूहे हैं, उन्हें अपना पूर्वज। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के ढलानों पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यहाँ पर मक्का की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, बूंदी और मुगल शैली का सामंजस्य प्रकट करने वाली चित्रशैली कौन सी थी? तो ये आपके कोटा चित्रकला शैली थी, जिसमें बूंदी और मुगल शैली का सामंजस्य मिलता है। अगला प्रश्न है, खींचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो ये गागरोन क्षेत्र प्रसिद्ध है खींचीवाड़ा के नाम से। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रथम जांच आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो ये बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में प्रथम जांच आयोग गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, अजान बांध किस जिले में स्थित है? तो ये आपके भरतपुर जिले में स्थित है अजान बांध। अगला प्रश्न है आपका, देश का प्रथम कोयला बिजली घर स्थित है? तो ये आपके बाप जोधपुर में स्थित है पहला कोयला बिजली घर। अगला प्रश्न है, बीकानेर के विश्व प्रसिद्ध रसगुल्ले किस पशु के दूध से बनाए जाते हैं? तो ये गाय के दूध से बनाए जाते हैं रसगुल्ले। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में 23% क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण
बताया गया है? तो ये आपके बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता थे, तो ये जय दयाल और मेहराब खां थे, जो कि कोटा में विद्रोहियों के नेता थे। अगला प्रश्न है सपाद लक्ष्य के चौहानों का आदि पुरुष था, तो ये वासुदेव था सपाद लक्ष्य के चौहानों का आदि पुरुष। अगला प्रश्न है किस चौहान शासक के समय सर्वप्रथम अंग्रेज अजमेर पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ था? तो ये सामंत सिंह के शासनकाल में सबसे पहले अजमेर पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है कवि बांधव के नाम से जाना जाता है? तो ये विग्रहराज को जाना जाता है कवि बांधव के नाम से। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में अजमेर के चौहानों का साम्राज्य का निर्माण काल मानते हैं? तो ये अजय राज के शासनकाल को मानते हैं, जिसने अजमेर में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है तारागढ़ का निर्माण करवाया था, तो ये अजय राज चौहान के द्वारा कराया गया था अजमेर में तारागढ़ के किले का निर्माण। अगला प्रश्न है आना सागर झील का निर्माण करवाया था, तो ये अर्णोराज ने करवाया था। तुर्कों से रक्त रंजित भूमि को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था। प्रश्न है हरिकेली नाटक की रचना की थी? तो ये बीसलदेव ने की थी हरिकेली नाटक की रचना। अगला प्रश्न है पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये अर्णोराज ने करवाया था पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है राय पिथोरा और दल पुंगल के नाम से जाना जाता है? तो ये पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता है राय पिथोरा और दल पुंगल के नाम से। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की इसमें क्या हुई थी? हार हुई थी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी प्रतीक था? तो इसमें चपाती और कमल का फूल था क्रांतिकारी प्रतीक। अगला प्रश्न है आपका पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक था? तो ये भीमदेव द्वितीय था चालुक्य शासक पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। और किसके साथ आए थे? तो शहाबुद्दीन गौरी के साथ में आए थे। अगला प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के नायक कौन थे? तो ये विजय सिंह पथिक थे दूसरे चरण के नायक। और बिजोलिया किसान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो साधु सीताराम दास के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट शाहजहां ने मारवाड़ के किस प्रसिद्ध राजा को महाराजा की उपाधि से और जिसे हिंदू शत कहा जाता है? तो ये जसवंत सिंह प्रथम को दी थी शाहजहां ने महाराजा की उपाधि, जिसे हिंदू शत कहा जाता है। अगला प्रश्न है संगत बताइए। तो रावशाही सिक्के कोटा में प्रचलित थे? बिल्कुल सही है। गुमान शाही सिक्के अलवर में प्रचलित थे? बिल्कुल सही है। चांदोली सिक्के बूंदी में प्रचलित थे? बिल्कुल सही है। तमचा शाही सिक्के धौलपुर में प्रचलित थे? ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न है किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने विद्रोह के पश्चात चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? तो ये एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा। अगला प्रश्न है किन छावनियों ने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया? तो दो छावनियां थी जिन्होंने भाग नहीं लिया। पहली छावनी थी ब्यावर छावनी और दूसरी छावनी थी खेरवाड़ा छावनी। इन दोनों छावनियों ने भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न है कोटा का विद्रोह एक
किस रियासत की सेना की सहायता से दबाया गया था? तो ये करौली रियासत की सेना की सहायता से कोटा के विद्रोह को दबाया गया था। प्रश्न है, किस रियासत ने 600 मुजाहिद बहादुर शाह जफर की सहायतार्थे 1857 की क्रांति में दिल्ली भेजे थे? तो ये टोंक रियासत ने भेजे थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय आउवा के युद्ध में शहीद हुए सिंहासे जोधपुर के जागीरदार कौन थे? तो ये ठाकुर हरनाथ सिंह थे, जो कि आउवा के युद्ध में शहीद हुए थे।